एक बार अरमान मेरी बात सुन ले, मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए रेडी हो जाए। उसका दिल तो मैं दोबारा यूं जीत लूंगी, लेकिन काजल इस बार नो चीटिंग। हाँ, सब कुछ एकदम लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ। कब आएगा अरमान? अरमान, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। कोई अपना पहला प्यार इतनी आसानी से थोड़ा ना भूलता है। और तुम तो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं। और मैं जानती थी कि मेरे प्यार की ताकत तुम्हारे दिल में हमारी पुरानी यादों को जरूर जगा देगी। कम आओ। देखो, ये फ्लावर्स तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारी फेवरेट शैंपियन। और ये हमारा मेमोरी बॉक्स, तुम्हें याद है? ये देखो। और पता है अरमान, तुम्हें परफ्यूम याद है? तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम। तुम मुझसे हमेशा कहते थे कि इसकी खुशबू तुम्हें मदहोश कर देती है ना? मैं मदहोश होने नहीं आया हूं काजल, तुम्हें होश में लाना आया हूं। तुम्हारी आंखें खोलने आया हूं। यही चाहिए था ना तुम्हें कि मैं यहां पर आऊं, तुमसे माफी मांगू। लो, आ गया। बताओ कैसे माफी मांगू? हाथ जोड़ के माफी मांगू? क्या पैरों में पड़ जाऊं जैसे दिया ने माफी मांगी थी? नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं, तुम्हें ये एहसास दिला सकूं कि हम दोनों कितने परफेक्ट हैं। देखो ना साथ में कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे एक चांस दो। देखना, तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए दबा हुआ प्यार है ना, वो भी बाहर आ जाएगा। गलतियां तो सबसे होती है ना अरमान, उससे भी एक छोटी सी गलती हो गई। सबको सेकंड चांस मिलता है, मुझे सेकंड चांस नहीं दोगे? To prove my love for you। तुम सुन पा रही हो अपने आप को? तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देती है कि नहीं? शादीशुदा हूं मैं और दिया से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हारी शादी पहले मुझसे हुई थी ना। और अरमान, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। अरमान, I love you so much। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज। शट अप यार काजल। अगर तुम्हें हमारे रिश्ते की इतनी कदर थी ना, तो जब हम साथ में थे तो तब मुझ पर चीट नहीं करती, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। तुमने हमारे रिश्ते की मान, मर्यादा, सब कुछ साइड पे रखते हुए उस एक छोटे से कमजोर पल में अपने आप को टूटने दिया। तुमने ठीक कहा काजल, तुम मेरा पहला प्यार थी और दिया मेरा आखिरी प्यार है। दिया के अलावा ना तो मेरी जिंदगी में कोई है और ना कोई आएगा। जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं दिया से करता हूं। और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। दिया के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं। तो तुमसे माफी मांगने जैसा टुच्चा काम तुम्हें ऐसे कर सकता हूं ऐसे? तो तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? नहीं। हमारा पास तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? नहीं, 1% भी नहीं। मेरे लिए सिर्फ दिया मायने रखती है। जितनी इज्जत और प्यार उसने मुझे दी है ना, तुमने मुझे उसका 1% भी नहीं दिया। दिया चिढ़ा मुझे इस नाम से। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। I just hate her। मेरे दिल में तुम्हारी बीवी के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और बद्दुआ है। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ सिंपैथी है काजल।
पता है काजल, जब तुम मेरी नई नई दोस्त बनी थी ना, तुम्हारी बातें, जिंदगी को लेकर नजरिया, तुम्हारी सोच सब मुझे बहुत पसंद आया था। और मैंने हमेशा दिल से यही चाहा था कि तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए। और मैं कितनी गलत थी। तुम तो रिश्तों को समझती ही नहीं हो। तुम्हारे लिए रिश्ते उस खिलौने की तरह है जिसकी जिद एक छोटा बच्चा करता है। और आज उस खिलौने से बोर हो गया तो अगले ही दिन उसे नए खिलौने की जिद लग जाती है। लेकिन तुम्हारी इस जिद की वजह से मैं अपना रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। तुम चाहे कितना भी बचपना क्यों ना कर लो काजल। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम ये बचपना करके हम दोनों के बीच आ जाओगी तो तुम बहुत गलत हो। ये और मेरे बीच में बहुत प्यार है, बहुत भरोसा है। तो यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, मेरी दोस्त भी है, राजदार है, हमसफर है। शी इज माई सोलमेट। इसलिए जो तुम ये हमारा रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही हो ना, मत करो। कुछ होगा नहीं उससे। उससे बेहतर होगा कि अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी लाइफ बेहतर करो। वरना तुम जो ये हम दोनों का रिश्ता खराब करने पे लगी हुई हो ना, तुम अपना फ्यूचर खराब कर लोगी। और काजल, हम दोनों तुम्हें साथ मिलकर यही बताने आए थे कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर हम दोनों के बीच नहीं आ पाओगी। काजल, हमारे भी जो भी था ना, वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। नहीं, सुनो मेरी बात, अब कुछ रहा नहीं है। तो तुम ये पुरानी बातों को लेकर बैठना बंद करो। ये टूटे हुए लम्हे जो तुमने चुन के रखे हुए हैं ना, मत करो ये सब अपने साथ। अगर तुम पुरानी बातों को लेकर बैठी रहोगी ना, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगी। Just move on, please. और कुछ सीखना है ना, तो दिया से सीखो। तुम्हारी इन सब हरकतों के बावजूद वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, और कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करो। दिया और मैं साथ हैं, हमेशा के लिए। और हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। काजल, आज तू हार गई। मैं समझ गई कि अरमान की जिंदगी में अब दिया की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। अरे मेरी मानो बुआ जी, ये तो गजब हो गया। अरे अब क्या हुआ? मेरी फ्रेंड सुप्रिया है ना, वो काजल की सोसाइटी में रहती है। उसने बताया कि काजल ने सोसाइटी ग्रुप में मैसेज भेजा है कि वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही है। अच्छी बात है। तो अच्छा है, कम से कम काजल को मेरी एक बात तो समझ में आई। उसको समझ में आया कि दिया का और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है। हमें अलग करना तो दूर,
हमारे बीच कोई दरार भी नहीं डाल सकता। ये बात वो तो समझ रहे थे, समझ गई। बाकी सब भी समझ जाए तो अच्छा है। इस फिल्म का दी एंड तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड निकला बुआ जी। अब क्या, अगर तेरी ये फिल्म खत्म हो गई हो, जाके हमारे लिए चाय लिया, पर कभी कभी घर के भी कुछ काम कर लिया कर, समझी? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।